अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 19 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोकर। मलिक सकलान इकबाल सो गया स्टार्ट। कि किसी मानव को नहीं दिखाया। ये ऋण चुकाना हमारा धर्म था, परंतु इस ज्ञान से उनकी मातृ लीला का आनंद उनसे न छिन जाए, इसलिए हमारे इशारे पर योग माया ने फिर से उनकी आत्मा पर मोह का पर्दा डाल दिया है। जब तक वो आत्मा इस यशोदा रूपी शरीर में रहेगी, तब तक वो मातृभाव का परम आनंद का सुख भोगती रहेगी। ये शरीर छोड़ने पर इस आत्मा में ये ब्रह्म ज्ञान फिर से उदय हो जाएगा। मेरे लाल की रक्षा कर हे अंतर्यामी। उसके मुंह में कोई भूत प्रेत घुस गया है। हे दुखभंजन, मेरी पुकार सुनो। मेरा एक ही पुत्र है, उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। लल्ला, लल्ला, देवी को प्रणाम कर। पीपल देवता को भी प्रणाम कर। जी को भी प्रणाम कर। अब आप सब लोग इसकी रक्षा करना, इसकी रक्षा करना। यशोदा की लल्ला को देखकर ऐसा लगता है जैसे कामदेव स्वयं ही छोटा सा रूप बनाकर हमारी गली में आए हैं। नहीं सखी, कामदेव में इतना सौंदर्य और इतना लालित्य कहाँ से होगा?
तो कहते ला जाती है सखी, पर यूं लगता है जैसे पिछले कई जन्मों का मेरा प्रीतम है ये। इनके चिकने गाल इतने अच्छे लगते हैं कि इन्हें चूम चूम कर लाल कर दूं। तो सारा कृष्ण ही ऐसा लगता है कि उसे लेकर कहीं भाग जाऊं और कुंज गली के एकांत में जाकर पूछूं कि ऐसी कौन सी मोहिनी है रे तेरे पास जो हम सबका मन लूट लिया है तूने। भोले हैं, समझते हैं किसी ने देखा ही नहीं। भोले भोले नहीं है, चोर है चोर, माखन चोर। अरे वो दृश्य तू भी देखती तो हंस हंस के पागल हो जाती। वो दोनों समझ रहे थे कि कोई नहीं देख रहा। उधर चारों ओर से हम सबकी आंखें इन्हीं पर लगी हुई थी। अरे यशोदा, वो दोनों माखन चुराकर भागे तो हम सब ठहाका मारकर हंसने लगी। हाय भैया, सब क्या कहेंगी? ये सोचेंगी कि माँ खाने को नहीं देती, इसलिए बेचारा बाहर चोरी करता फिर रहा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचती। अरे वो तो लल्ला पर वारी वारी जाती हैं। बसंती का माखन चुराया तो वो ऐसी खुश हुई कि मानो उसका नसीब खुल गया हो। जाने तेरे लल्ला के पास क्या मोहिनी है, सबको मोह लेता है। कोई बुरा नहीं मानती, लेकिन कब तक बुरा नहीं मानेगी काकी? एक दिन वो सब उसे चोर कहेंगी, चोर। और जिसे घर आने दो, मैं उसे डांटूंगी। हाँ देख यशोदा, यदि कान्हा को तू डांटेगी ना तो मैं नंदराय जी से कहकर तुझे डांट पड़वाऊंगी। हाँ अभी तो बजाती हूँ, फिर कभी ऐसी बात मत करना। हाँ समझी? देख यशोदा, तेरा कान्हा आ गया। हाँ भूख लगी है, मुझे माखन दो। तो जाओ किसी के घर से माखन चुरा के खाओ ना। किसी का माखन क्या? तू कितना माखन है? पर तुम्हें माखन नहीं मिलेगा। क्या? क्योंकि तुमने बसंती के घर चोरी की है। पहले कान पकड़कर क्षमा मांगो और फिर वचन दो कि कभी चोरी नहीं करोगे, तभी माखन मिलेगा। हाँ मुझे माखन चाहिए, चाहे जैसा भी मुंह बनाओ। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मुझे माखन चाहिए, हमें माखन दो। पहले कान पकड़ो, क्षमा मांगो, फिर मिलेगा माखन। हमें माखन दो। नहीं मिलेगा।
मुझे मक्खन चाहिए। पहले क्षमा मांगो। मटकी फोड़ो। मटकी फोड़ लूं। नो डाउट जी। सवाल जो था बीच में वो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि देवी योग माया जो है वो कंसर्निंग लाइक ये था कि उन्होंने वो उनको याद दिलाया, श्री कृष्ण जी ने उनको सब कुछ बताया अपनी लीला के बारे में। और फिर देवी योग माया जो है उन्होंने सब कुछ वो ज्ञान जो उनको मिला था उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। मतलब वो अनवेल हो गई, मतलब उनको जो है वो याद नहीं रहा किसी चीज़ का। तो दोबारा वो अपने कह लें कि उनकी आत्मा जो है वो उस शरीर में प्रवेश किया है, तो उसके बाद उन्हें याद नहीं रहा। यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो है वो बता रहे हैं उन्हें। तो वो उसके ऊपर बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि मतलब उनसे वो प्यार मोहब्बत का वो जो अवसर है वो न छिन जाता, कहीं ना कहीं उन्हें पता चल जाता। अगर वैसे ही वो उस शरीर में प्रवेश करती उसी ज्ञान के साथ, तो उन्होंने जो है वो प्यार मोहब्बत जो रखनी थी एक ममता और बच्चे के दरमियान जो होती है वो हट जाना था, और बीच में मतलब मेरा ज़िक्र आ जाना था। मतलब वो उनको उस तरह चाहती थी, उस तरह ख़्याल करती, एक बेटे की तरह पालना या प्यार मोहब्बत देना, ममता निछावर करना, लाड प्यार, गुस्सा, वो चीज़ बीच में जो है वो मिस आउट हो जानी थी। उन्होंने एक मेरे ख़्याल में वरदान भी माँगा था कि अपने बेटे से मोहब्बत के लिए, ठीक है, पिछले जन्म में इन्होंने यशोदा मैया जो है उन्होंने, तो वो श्री कृष्ण जी भी बता रहे थे। तो वो एक वरदान जो है वो भी उनका पूरा हुआ। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जब ये आत्मा इनका शरीर छोड़ेगी, जब मतलब इनकी मृत्यु होगी, तो दोबारा इनको वो ज्ञान जो है वो रियलाइज़ हो जाएगा, मतलब दोबारा इनको याद आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, नो डाउट। और लेकिन उनकी नोक-झोंक जो है, उनका प्यार मोहब्बत और वो कह लें कि बचपना जो है वो चल रहा है। बलराम जी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है वो नज़र आए हैं, और नंद राय जो हैं उनके कह लें कि आंगन में वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, श्री कृष्ण जी। और वो मोमेंट चल रहा है, उस मोमेंट के दौरान जो है वो कह लें कि गोकुल में घूम रहे हैं, और सब जो है उन्हें देखे जा रहे हैं। और वहाँ पे कह लें कि सखियाँ जो हैं वो जो है उनको देखकर उन्होंने जो है कह लें कि वो पानी लेने के लिए जा रही हैं, लेकिन वहीं पे खड़ी होकर उन्हें देखे जा रही हैं, और कह रही हैं कि मतलब अजीब मोह माया है, मतलब ये वो तो नहीं है, कामदेव तो नहीं है। मतलब इन्होंने अब हमें अपने वश में कर लिया। हर कोई प्यार मोहब्बत निछावर कर रहा है। कोई कह रहा है मैं इनके गाल चूम लूँ, कोई कह रहे कि मैं इन्हें उठा के ले जाऊँ कहीं और मतलब इतना प्यार आ रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल है। और फाइनली उन्होंने इनको घेर लिया, और जैसे ही घेरा तो वो जान छुड़ा के वहाँ से निकले हैं। क्योंकि प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा निछावर हो रहा, वो लगते ही इतने क्यूट है दोनों। तो दोनों हाथों में हाथ डाले जो है वो घूम रहे हैं, और फाइनली एक जगह पे पहुँचे आगे, तो लगा है कि यहाँ पे मक्खन जो है वो निकल रहा है। और फाइनली जो है वो गाँव वाले भी जो हैं वो जानते हैं कि इनको मक्खन जो है वो बड़ा पसंद है, तो वो छुप गए हैं। मक्खन निकालने के बाद वही पेड़े रखे हुए हैं सामने, तो छुप के उन्हें देख रहे हैं, हँस भी रहे हैं। मतलब कह लें कि वो प्यार मोहब्बत करने का एक इज़हार करने का एक तरीका है कि वहाँ के लोग जो हैं गोकुल के, वो इतनी मोहब्बत करते हैं, जानबूझ के मक्खन जो है वो बाहर रख देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि श्री कृष्ण जी को बहुत पसंद है मक्खन, और बलराम जी को। और इस बार बलराम जी जो हैं उन्होंने साथ दिया है, और उनका हाथ पकड़ के अंदर लेके गए हैं, और मक्खन उठाया और निकल गया वहाँ से। मतलब एक किस्म का उन्होंने चोरी ही कर ली अपने हिसाब से। तो सखियाँ वहाँ पे बैठ के कह रही देखो देखो, एक को देखो कि मतलब ऐसे लग रहा है कि लग रहा है कोई इन्हें देख नहीं रहा। तो कह रही है चोर है, कह रहे नहीं नहीं चोर नहीं, मक्खन चोर है ये। तो मतलब बड़े क्यूट है, इतने क्यूट है कि हमारा अपना दिल करता है कि हम जो है वो मक्खन निकाले और उनके सामने रख दें। तो वो जो बुआ हैं वो भी वहीं पे मौजूद थी जिन्होंने मक्खन निकाला और इनको दिया और चोरी करने दिया। तो यशोदा मैया जो है उनके पास बैठी हुई वार्तालाप कर रही है, तो वो मतलब जैसे वो बातचीत होती है अमूमन कि वो चोरी करने लगा है, वो इस तरह की चीज़ें करने लगा है। और मतलब लोग बोलेंगे कि माता जो है वो खाने को नहीं देती, तो इसलिए लोगों के घरों में जाके चोरियाँ करना शुरू कर दी है, मतलब माखन चोरी किया है। इस पे बुआ जो है बड़ी नाराज़ हुई हैं कि आप जो है वो शिकायत लगाएंगी नंदलाल लाल जी को, मतलब उनको शिकायत लगाएंगी। तो आज बात की है, दोबारा मत कीजिएगा। मतलब सबके लाडले हो गए हैं वो। और कोई भी जो है वो मतलब हर बंद जो कह लें कि लेडीज़ है वहाँ पे या जेंट्स है, वो रिएक्ट इस तरह ही करता है कि हमारा ही जो है वो लल्ला है, हमारा ही बेटा है। उसी तरह ही वो प्यार मोहब्बत और अपना ईद रखते हैं। तो फाइनली जो है वो आए हैं घर पे, तो दोनों इकट्ठे आए हैं।
यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो है माता के सामने आए हैं, तो कह रहे हैं कि भूख लगी है, माखन खाने को दो। क्योंकि वहीं पे जाके चोरी कर लो, जो जहाँ से तुम चोरी करके है वहीं पे जाके खा लो। तो माता जो है वो ये रिएक्ट जो अभी हुआ है, ये वैसे नहीं होना था। अगर उनको वो ज्ञान रहता तो वो ममता और वो पुत्र वाला जो मोह है ना, वो बीच में उनसे खत्म हो जाना था। वो टेक्सचर रहना जरूरी था। वही ना, एक भक्ति का जो है वो उनसर आ जाना था कि वो भक्ति करने लग जाती, वो बिल्कुल। कुछ भी ना कहती इनको, ना डांटती, ना वो मतलब कि वो माता वाला प्यार ना रहता, वो एक भगवान और भक्त वाला जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता। तो इसलिए जो है वो इन्होंने जो ये पर्दा डाला है योग माया जी ने, हम्म। तो उसका जवाब जो है वो भी मिल चुका है कि एक माता और पुत्र जो हैं उनके दरमियान जो है वो ये चीज़ जो है वो आड़े ना आ जाए, लेकिन वो उनने जो है उनको बताना भी ज़रूरी था। तो इसलिए जो है बताया भी गया, और उसके बाद जो है वो योग माया जी ने माया का पर्दा भी डाल दिया। तो चले उस चीज़ का तो जवाब मिल गया, और बाकी जो गांव वाले हैं वो सारे जो है वो मोहित हो चुके हैं अपना कृष्ण जी और बलराम जी को देख के, और सबको जो है वो लाड प्यार आता है। उनका दिल करता है कि वो उन्हीं का लल्ला होता, तो वो उनके पास रहता, तो मतलब इतना प्यारा लगता है सबको। हम्म। तो वैसे भी जो है जिस तरह वो घर पे आए और कह रहे हैं मटकी तोड़ दूंगा, तो वैसे भी क्यूट ही है। और अच्छा लगा जी ये एपिसोड भी देख के। बिल्कुल। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।